हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेज। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं रेस्पिरेशन। उसके क्वेश्चंस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में आप आंसर करना। अपने क्वेश्चंस है वो देखना लास्ट के अंदर आपके कितने ठीक मिलेंगे। ये क्वेश्चंस वो हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं, पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। इसी टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं लगभग, जो पैटर्न रहता है एलवास के अंदर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट से। और सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो लॉस का एंट्रेंस एग्जाम तक लास्ट तक जो भी आपकी कंप्लीट वीडियोस है, सारे टेस्ट है, जो भी एमसीक्यू वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो, ताकि पता चलता रहे कौन कौन इंटरेस्ट ले रहा है, कौन कौन नहीं ले रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज से फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोला जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ में आप रिप्लाई करते रहना। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोलते हैं? एटीपी को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किसे कोशिका ऊर्जा ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो एटीपी को बोला जाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल्स इज नाउन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? इंग्लिश में यहाँ पे ऊपर चला गया थोड़ा। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इनटू पायरुवेट कहाँ पर होती है? ये आपको बताना है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटता है, तो ये प्रक्रिया होती है अपनी कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य के अंदर। क्या होता है? C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। जी जी, ठीक है। तो ये यहाँ से पायरुवेट में टूटता है, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और उसके बाद पायरुवेट से नेक्स्ट, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ये आपका क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये चीज़ें बनाता है ये। तो एटीपी के कई बार ये पूछ लेता है कि एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? तो एरोबिक के अंदर कितने बनते हैं? 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। एरोबिक की बात हो गई है। ठीक है, एनारोबिक की पूछ ले तो एनारोबिक में कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे। आगे बस में तो, और जो ये वाली प्रोसेस है ये कहाँ पर होगी? पायरुवेट से आगे जो एटीपी बनेगी, ये प्रोसेस कहाँ पर होगी? ये होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो ये इसने पूछा ग्लूकोज से पायरुवेट कहाँ पर होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, छोटी छोटी पॉइंट यही आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर। मतलब यीस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पूछा है, यीस्ट के अंदर होता है ये, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? एनारोबिक के अंदर बनेंगे आपका एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और थोड़ी सी एनर्जी बनेगी। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे एटीपी के एनारोबिक के अंदर। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनेगा, ये मसल्स के अंदर बनता है, मसल्स के अंदर। अगर मसल्स के अंदर पूछ ले तो लैक्टिक एसिड बनेगा। इसके अंदर इसने पूछा है ईस्ट के अंदर क्या बनेगा? एथेनॉल प्लस में CO2 और एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसने CO2 वाटर नहीं बनेगा कभी भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में आया था शायद ये। तो इसके एनारोबिक के अंदर वाटर नहीं बनेगा कभी भी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पायरुवेट से ही आगे प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। लेक ऑफ ऑक्सीजन मसल ऑफ्टन लीड टू क्रैम्प्स। यानी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से जो क्रैम्प्स हो जाते हैं, ऐंठन हो जाती है, वो किसके कारण होती है? तो आप सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है ये आएगा इसका लैक्टिक एसिड, ये बनता है
मसल्स के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लगभग ये पहले आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो गैसेज है वो कहाँ पर टेक्स प्लेस करती है, लास्ट के अंदर। लास्ट में जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन मिलती है ब्लड के अंदर, वो कहाँ पर होती है वो प्रोसेस, वो होती है आपकी एल्वियोलाई के अंदर। लास्ट यही है इसका पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नोस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स सारे कवर करने के बाद लास्ट में आता है आपका एल्वियोलाई, ठीक है। इसके अंदर बोलते हैं कुपिका, इसके अंदर होता है गैसों का एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। ये पूछा हुआ है, जो पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उससे पहले यानी कि ग्लूकोज से पायरुवेट के अंदर कौन कहाँ पर होती है, वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका, मनुष्यों में किस वर्ण की ऑक्सीजन के लिए बहुत अधिक बंधुता एफिनिटी है, विच पिगमेंट इन ह्यूमन इज वेरी एफिनेटेड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कौन सा है वो तत्व जल्दी से मिलता है, ठीक है। तो ये आएगा आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को अटैच करके लेके जाता है और छोड़ के जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी 300 गुना ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है, 300 गुना ज़्यादा किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO की। कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से 300 गुना ज़्यादा होती है। इसी वजह से जहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, तो वहाँ पर एनिमल मतलब वुमन की डेथ लगभग कन्फर्म हो जाती है, ठीक है। पता भी नहीं चलता इसको, बहुत ही शांति प्रिय मौत है, पता भी नहीं चलता मरने वाला को कि भाई वो मरने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ फिश। फिश के अंदर है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो कैसे काम करता है, वो किसके द्वारा काम करता है, ये गिल्स के द्वारा है। पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, मछली के अंदर किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम। डायफ्राम क्या हो सकता है, ठीक है। तो डायफ्राम नॉर्मली आप देखोगे इस टाइप से होता है, डोम शेप का। अगर आप रिलैक्स फेज में देखोगे तो इस टाइप से होता है, डोम शेप का, ठीक है। जैसे ही आप इनहेल करोगे, जैसे ही ऑक्सीजन को अंदर लोगे, देखो ऐसे होता है ये। जैसे आप ऑक्सीजन लोगे ऐसे हो जाएगा चपटा, ठीक है। नॉर्मल ऐसे इस शेप में होता है, बाद में क्या हो जाएगा, सांस लोगे तो ऐसे फूल जाएगा, चपटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम क्या क्या दे रखे हैं, रिलैक्स एंड मूव अप। रिलैक्स नहीं होगा ये, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटेंड, संकुचित और चपटा हो जाएगा। डज नॉट मूव साइड, रिलैक्स नहीं होगा लेकिन ये होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि खिंच जाएगा। ये रिलैक्स फेज में इस टाइप का होता है, ठीक है। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये सीधा हो जाएगा, ऐसे चपटा हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटेंड, चपटा हो जाएगा ये इनहेलेशन के दौरान। और एक्सहेल पूछ ले तो ये नॉर्मल हो जाएगा, डोम शेप का। डोम शेप का होता है, पूछ भी ले तो कई बार क्वेश्चन कि डायफ्राम है वो किस शेप का होता है, तो डोम शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द सिंपल टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का पूछा हुआ है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। एरोबिक का पूछा हुआ है। एरोबिक के अंदर पहले ग्लूकोज से पायरुवेट, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एनर्जी को आप ATP भी लिख सकते हो, ATP। कितने मॉलिक्यूल, 38 मॉलिक्यूल होते हैं ATP के एरोबिक के अंदर, ये ध्यान रखना, एरोबिक के अंदर, ठीक है। एरोबिक के अंदर कितने होते हैं, 38। और एनारोबिक के अंदर पूछ ले तो 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्लांट एक्सचेंजेस गैसेस थ्रू। जो गैस है वो किसके थ्रू एक्सचेंज करते हैं, प्लांट। प्लांट किसके थ्रू करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू भी करते हैं, लेंटिकल्स के थ्रू भी करते हैं, और जड़ों के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो पौधे हैं वो आपके
सभी ऑर्गन से मतलब ऑक्सीजन है वो लेते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, स्टोमेटा से, सरफेस से और लेंटिकल से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द कॉमन स्टेप, व्हाट इज द कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कॉमन स्टेप पूछा क्या होता है। क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल नहीं होता, ये एरोबिक के अंदर होती है। क्रैब साइकिल ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक और एनारोबिक के बीच में जो कॉमन स्टेप होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस कौन सा स्टेप होता है, जो ग्लूकोज है ना, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनता है, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिसिस है, ये प्रोसेस है, ये कॉमन होती है, एरोबिक के अंदर भी होती है ये और एनारोबिक के अंदर भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सहेल्ड एयर इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से कितने परसेंट ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है और कितनी परसेंट ऑब्जॉर्व हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली आपके इन्वायरमेंट के अंदर आप देखोगे कि आपकी 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ज़्यादातर तो बच्चे 21% ही लगाए आएंगे इसका, 21% ऑक्सीजन होती है टोटल लगभग, मान के चलते हैं हम। और इसमें से 21% हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उसमें से केवल 21% में से केवल 4% ही हम यूज करते हैं। ठीक है, और 16% ऑक्सीजन है वो बाहर निकलाती है वापसी। ठीक है, 4% यूज करते हैं और 16% वापसी बाहर निकलाती है। तो एक्स वाले पूछा है बाहर किस कौन सी निकलती है, छोड़ी गई हवा में 16% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वाई डू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी जो जल में जो जीव रहते हैं वो पानी में जो जीव रहते हैं वो जो जमीन पे जीव रहते हैं उनसे तेज सांस लेते हैं, उसका कारण पूछा हुआ है। क्यों क्यों, क्योंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। पहला ही ऑप्शन बहुत ठीक है इसका। ठीक है, तो पानी में ऑक्सीजन बहुत कम घुली हुई होती है, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है पूरी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। द रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं वो किसके कारण होते हैं, ट्रेकिया होता है ना जैसे इस टाइप से, इसके अंदर रिंग प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से, सी टाइप के रिंग प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रेकिया होता है इसके अंदर ये कार्टिलेज के रिंग प्रेजेंट होते हैं सी टाइप के, ये भी पूछ लेते हैं किस शेप के होते हैं, सी टाइप के होते हैं कार्टिलेज की रिंग। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ताकि ये पाइप है वो पिचके ना, जैसे ऑक्सीजन खींचते हैं हम, हवा खींचते हैं तो पिचके ना, कई बार जैसे नाली है वो पिसक जाती है ना, तो ये पिचके ना, इसके लिए कार्टिलेज लगे हुए होते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए कहाँ होगा, एयर इज फिल्टर्ड, फिल्टर का काम नहीं होता इनका, एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, हाँ ताकि पिच का ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, ये ऑप्शन आ जाए इसका बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नाइट द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस द मेन एक्सचेंज एक्टिविटी इन प्लांट इज, जल्दी जल्दी करेंगे हम, वीडियो लंबी हो रही है। तो नाइट के अंदर क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है इसके अंदर प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पायरुवेट इज, पायरुवेट इज ए कार्बन मॉलिक्यूल का, पायरुवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। आपने रिएक्शन देखी होगी जो C6 वाली, ये ऑक्सीडेशन वाली, उसके अंदर दिखा रखा है इसका फॉर्मूला, तो उसके अंदर कार्बन कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ह्यूमन के अंदर एक्सटर्नल, बाहर से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ब्लड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसको ये जो फूड को जो सांस वाली नली है उसमें जाने से रोकने के लिए कौन सा ऑर्गन काम करता है, आपका एपिग्लोटिस काम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में आएगा 100% एपिग्लोटिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोस्ट ऑफ द CO2 इन आवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है। ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर ट्रांसपोर्ट होती है? प्लाज्मा में घुल के ट्रांसपोर्ट होती है, डिसॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, मोस्ट ऑफ पूछा तो प्लाज्मा में आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा हुआ। ठीक है, ये तो बिना पूछे देख के बता सकते हो आप, 38। ठीक है, 2-3 बार बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस। रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होती है इसमें। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती है? इसमें हीट रिलीज होती है, ये होती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। इन अर्थवॉर्म गैसेज एक्सचेंज थ्रू। जो अर्थवॉर्म होते हैं, केंचुए होते हैं, उसके अंदर गैसेज कहाँ से एक्सचेंज होती है? तो उनके अंदर गैसेज है वो कहाँ से एक्सचेंज होती है? स्किन के द्वारा, मोइस्ट स्किन, उसके द्वारा एक्सचेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। है व्हाट हैपन टू द रिब्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब बाहर निकालते टाइम रिब्स के साथ क्या होगा? देखो क्या क्या होगा। इनहेल करेंगे तो रिब्स ऊपर उठेंगे, एक्सहेल करेंगे तो नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे हो जाएगी? मूव डाउन इन द, मूव डाउन एंड इन, यानी कि डाउन हो जाएगी और अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सहेल के दौरान। इनहेल पूछ ले तो ऊपर उठ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएगा एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इमीडिएटली इज यूज्ड। जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके रूप में यूज की जाती है? तो एटीपी के रूप में यूज की जाती है। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं एटीपी को। नेक्स्ट पे चलेंगे। फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस। फर्मेंटेशन इज ए टाइप ऑफ, कैसा टाइप है फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन कैसा टाइप है? एनारोबिक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर। नेक्स्ट पे चलेंगे। ग्लाइकोलिसिस का स्थल कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस का स्थल मैंने आपको बताया था पहले भी, साइटोप्लाज्म है। पहले दोबारा आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस रिलीज की जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखेंगे। एम्फीसेमा इज ए डिजीज रिलेटेड टू विच ऑर्गन। तो किस ऑर्गन की बात कर रहे हैं? रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो एम्फीसेमा किससे रिलेटेड है? लंग्स से। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, जो आपकी एल्वियोलाई होती है ना, वो उनमें मतलब किसी को उड़ने शुरू हो जाती है वो एल्वियोलाई। ठीक है, तो उससे गैसेज है वो रुक जाती है फेफड़ों के अंदर, तो नई गैस है वो नहीं आ पाती। इसको बोलते हैं हम एम्फीसेमा। एम्फीसेमा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर की फॉर्म में, द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर की फॉर्म में जो वाटर लूज करते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इसमें इस रेस्पिरेशन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। विच एसिड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, ये वही क्वेश्चन आ गया कि कौन सा एसिड फॉर्म होता है जब एक्सरसाइज करते हैं, तो सभी को पता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, पहले भी आ गया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। कंबसन इज डिफरेंट एंड, कंबसन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन बिकॉज रेस्पिरेशन इज, कैसे डिफरेंट है ये कंबसन? कंबसन तो मतलब कि कोई चीज़ को जलाना हो गया। रेस्पिरेशन एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन है, बिकॉज रेस्पिरेशन इज फास्ट प्रोसेस, नहीं फास्ट नहीं है, धीमी प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप बायोलॉजिकल प्रोसेस, यस। तो स्टेप बाय स्टेप बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यही आएगा इसका आंसर। कोशिका के बाहर होता है? नहीं, कोशिका के अंदर होता है रेस्पिरेशन। रिलीज ऑल एनर्जी एट वंस, एक बार में सारी एनर्जी रिलीज कर देता है? नहीं। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन देख के भी आंसर को ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वोकल कॉर्ड्स आर लोकेटेड इन। वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे लोकेटेड होती है?
तो वोकल कॉर्ड कहाँ पर लोकेटेड होती है? लैरिंग्स के अंदर, ठीक है। लैरिंग्स आएगा इसका स्वर यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन प्लांट एनर्जी करेंसी इज, प्लांट के अंदर एनर्जी करेंसी क्या होती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन प्लांट एनर्जी करेंसी इज, तो प्लांट के अंदर भी एनर्जी करेंसी तो क्या रहती है? सेम ही रहती है, एटीपी। नेक्स्ट पे चलेंगे अब। इसमें पूछा था सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन ह्यूमन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। 2017 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीक्वेंस इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हार्ट का ही पूछा जा सकता है कि कैसे किसके बाद कौन सा ऑर्गन आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। तो इसके देखो क्या क्या सीक्वेंस है इसकी। सबसे पहले नोस्ट्रिल होती है, उसके बाद फेरिंग्स होती है, उसके बाद लैरिंग्स होती है, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद एल्वियोली, ठीक है। करेक्ट आंसर है ये, यही आएगा इसका आंसर, ठीक है। बाकी सारे के सारे गलत है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, जैसे आप डायग्राम पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी ऐसी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के अंदर जो म्यूकस होता है उसका क्या काम होता है? तो वह धूलकणों को मतलब कि ट्रैप डस्ट एंड जम्स, ये आएगा इसका आंसर। डस्ट और जम्स उसको ट्रैप करने के लिए काम करता है। जी क्वेश्चन है, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, खुद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पूछा है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का? तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या आएगा? पायरुवेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। डिफ्यूजन इज सिग्निफिकेंट फॉर गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज करने के लिए डिफ्यूजन किन के अंदर होता है? डिफ्यूजन होता है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो गैस एक्सचेंज के लिए किसके अंदर होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, एक कोशिकीय जीव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय, जो ब्रीदिंग की रेट है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो ब्रेन के अंदर पार्ट होता है मेडुला, उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है रेस्पिरेशन की रेट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलेंगे। हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड इन वन ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज के से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंस करोगे आप C6H12 से, ये जो आपकी बैलेंस करोगे CO2 वाली प्लस में H2 वाली, तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे आपके? 6 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, ब्रोंक्यूल्स आर, ब्रोंक्यूल्स आर टर्मिनेटेड इनटू, ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आता है? एल्वियोली आती है, ठीक है। एल्वियोली लास्ट पार्ट होता है, एल्वियोली से पहले वाला। नेक्स्ट है द कन्वर्जेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट हैपेंड इन, जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है वो आपको कई बार आ लिया, तीसरी बार आ गया क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म में। यानी कि ये मैक्सिमम क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आ सकते हैं, इनसे बार कुछ नहीं आने वाला अब, ठीक है। आप आपका लगभग इस टॉपिक का कंप्लीट हो गया सारा कुछ। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन कहाँ किस में पाया जाता है? RBC के अंदर पाया जाता है, सभी को पता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, C6H12O6, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ गए हम, विच इज द साइट ऑफ क्रैब साइकिल इन सेल, सेल के अंदर जो क्रैब साइकिल है वो कहाँ पे चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रैब साइकिल किसके अंदर होती है? वो जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका पायरुवेट ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल लीड्स टू, तो जो मसल्स के अंदर है पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के पूछ रहे हैं इसको, ठीक है। लास्ट रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस, क्या प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की?
टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन तो लेती है भाई। फूड को डाइजेस्ट करती है, डाइजेस्ट नहीं करती फूड को। एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड, एनर्जी लेती है फूड से, यस लेती है। एक्सक्रीट वेस्ट, वेस्ट एक्सक्रीट करती है, नहीं। तो रेस्पिरेशन का काम क्या होता है, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन एक्चुअल में समझो आप, रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन का काम ऑक्सीजन लेना नहीं होता, ऑक्सीजन हम इसलिए लेते हैं ताकि जो फूड है उसको जलाया जा सके। आपको पता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही कोई चीज़ें जलती हैं, तो उससे मतलब ऑक्सीजन जलने से ही फूड है वो, उससे आप एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। फूड से, फूड को हम जलाएंगे तभी, जैसे आपने देखी होगी रिएक्शन, जो आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है वो देखी होगी। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया अपना ना ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट बना, पायरुवेट से आपकी एनर्जी बनी, ठीक है, एटीपी बनी। तो ये किस, एटीपी कब बनेगी, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ठीक है। इसलिए रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि एनर्जी निकाली जा सके फूड से, ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जा सके, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी पर, सी, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के मेनली आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, इसी टाइप से आपको पढ़ना है, इसी टाइप के जो की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से एक एक पॉइंट बुक से पढ़ना है, नोट से पढ़ना है, जहाँ पर जी कहीं से ही पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। कोई भी पॉइंट मिस हो जाएगा तो आपका एक क्वेश्चन वहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, बहुत बच्चे आ गए हैं, आर्ट्स साइंस मैथ कॉमर्स सभी आ गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से तैयारी करो, अगर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया तो लाइफ सेट है। ऐसा नहीं है कि बस आपको जॉब मिल जाएगी या फिर आपके पैसे बच जाएंगे, आपके जो 2 साल, आप 2 ढाई साल जो कोर्स करोगे वो लाइफ के आपके बेस्ट टाइम होगा वो आपका, ठीक है। याद रखो कि पूरी ज़िंदगी, हमारी यूनिवर्सिटी में एक कहावत है कि बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल जाते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी बच्चों में से नहीं निकल पाती। तो ये बिल्कुल सच बात है, आपकी यूनिवर्सिटी की लाइफ सबसे अलग हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल अलग। पैसे मत सोचो, फीस लगेगी उसके बारे में मत सोचो, आपकी लाइफ के बारे में सोचो। जो आप एक्सपीरियंस लोगे यूनिवर्सिटी के अंदर, जो आप जीवन जियोगे वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा, बहुत याद रहेगा आपको, ठीक है। तो आपको सभी को कोशिश करनी है कि आपको यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिले, लेकिन सभी का तो नहीं होगा, ये आपको पता है, जो मेहनत करेगा उसका ही होगा। 70-80 सीट है लगभग, तो उन्हीं का होगा। और बाकी के जो बच्चे प्राइवेट मिलेंगे, प्राइवेट में भी कर सकते हैं, जो आपका करियर के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, प्राइवेट गवर्नमेंट फ़ायदे नुकसान सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करो, और यही रहना चाहिए मन में कि आपको यूनिवर्सिटी में सेलेक्शन लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।